नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55. नाउ दिस इज वन गुड क्वेश्चन जिसमें मैंने एक थोड़ी सी गलती भी ढूंढी थी. तो क्या है कि जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये भी आपका आईआईटी एडवांस 2016 का क्वेश्चन है ये, ठीक है. प्रीवियस क्वेश्चन भी आपका आईआईटी एडवांस 2016 के पेपर से है. इसके जब भी आप प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन देखें, प्लीज़ मेक श्योर यू आर क्रॉस चेकिंग द डेटा. कभी भी अगर डाउट है कि सही सॉल्व किया नहीं किया, क्रॉस चेक कर लीजिए डेटा को, बिकॉज यहाँ पर गलती थी. मैं एक बुक से उसको रेफर कर रहा था कि उन्होंने डेटा क्या यूज़ किया हुआ, क्या एक्सप्लेनेशन है, बट एक्सप्लेनेशन वॉज रॉन्ग. ठीक है. तो देखिए, द रिएजेंट और द रिएजेंट्स दैट कैन सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट सल्फाइड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सल्फाइड एंड सल्फेट इन एक्वस सॉल्यूशन. सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट करना है. तो सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट सल्फाइड और सल्फेट के मिक्सचर में से, देखिए अगर आप इसको CuCl2 से ट्रीट करते हैं तो CuCl2 प्लस सल्फाइड में आपको कॉपर सल्फाइड तो मिलेगा, ब्लैक प्रेसिपिटेट, बट कॉपर क्लोराइड क्यूप्रिक क्लोराइड और सल्फेट में आपको कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलता है. देन अगर आप BaCl2 से ट्रीट करते हैं तो आपको बेरियम 2 पॉजिटिव और क्लोराइड आयन मिलेंगे. तो जो अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फाइड्स हैं, दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर. अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फाइड, लाइक बेरियम का जो सल्फाइड होगा वो बहुत कम सॉल्युबल है, बट दे पास इनटू द सॉल्यूशन विद टाइम. अगर आप रहने देंगे उसको तो इट विल इवेंचुअली डिजॉल्व. तो अगर इवेंचुअली वो लॉन्ग टर्म में डिजॉल्व हो ही जा रहा है तो हम क्या कहेंगे, ठीक है, यू कैन नॉट से कि इट विल फॉर्म अ प्रेसिपिटेट. नो, इट विल डिजॉल्व, इट विल अल्टीमेटली गो इनटू द सॉल्यूशन. ठीक है. सो दैट्स व्हाई दे विल नॉट गिव प्रेसिपिटेट. तो मतलब बेरियम का सल्फाइड आपको प्रेसिपिटेट नहीं देगा इन द लॉन्ग रन. चलिए, तो ये वाली कहानी होगी. दिन अगर आप, तो ये आपका रिएक्शन आ गया कि बेरियम सल्फाइड पहले आपका बन रहा है एंड कीपिंग इट देयर, है ना, अलाउइंग इट टू स्टैंड फॉर सम टाइम, इट विल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बेरियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. एंड दिस इज वाटर सॉल्युबल मिक्सचर. देन अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट्स लाइक बेरियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट एंड स्ट्रोंशियम सल्फेट आर इनसॉल्युबल इन वाटर. तो इनसॉल्युबल तो हैं, बट हमें क्वेश्चन में पूछा गया था सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट कौन करेगा. ठीक है, सिलेक्टिवली, कि इसको किया उसको नहीं किया, लाइक दैट. तो कौन कौन से यहाँ पे आपको आंसर लग रहा है. ठीक है. चलो एक बार सारे केसेस हम देख लेते हैं. देन अगर हम नेक्स्ट वन देखें लेड के केस में, तो देखिए लेड एसीटेट. अब लेड के केस में जो आपका सल्फाइड है और सल्फेट है वो दोनों ही इनसॉल्युबल होते हैं. ठीक है. ये आपका PbS बनेगा और सल्फेट के साथ रिएक्ट करके PbSO4 बनेगा. अब इनके केस में क्या है कि PbS एंड PbSO4 दोनों ही प्रेसिपिटेट दे रहे हैं, बट द लेड सल्फाइड का KSP वैल्यू 10⁻⁻28 है. नाउ डू यू नीड टू मेमोराइज ऑल दोस KSP वैल्यूज? नहीं, ऐसा भी नहीं कि आपको बिल्कुल मेमोराइज कर लेने हैं, बट थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास बिल्कुल टोटली इनसॉल्युबल सॉल्ट, मतलब जिनका KSP वैल्यू बहुत ही लोअर है, ऐसे कौन कौन से सॉल्ट्स हैं. तो ये थोड़ा बहुत पता तो होना चाहिए, क्योंकि अगर ये आपको पता नहीं होगा तो ऐसे क्वेश्चन में हम थोड़ा सा है ना गलती कर लेंगे वहाँ पे. तो दैट इज़ वन बिग प्रॉब्लम. ठीक है. तो यहाँ पर दोनों प्रेसिपिटेट दे रहे हैं, बट सल्फाइड का KSP वैल्यू बहुत लो है, तो दैट विल सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट. ठीक है. तो एक तो ये आ गया. तो लेड एसीटेट के केस में क्लियर हो गया. देन नेक्स्ट वन Na2FeCN5NO. अब इसके साथ है ना सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ अगर आप ट्रीट करते हैं सल्फाइड में, तो आपको क्या मिलता है, पर्पल कलर का आपको फाइनली प्रोडक्ट मिलेगा. ठीक है. तो पर्पल कलरेशन इज ऑब्जर्व्ड, तो दैट इज अ कंफर्मेशन टेस्ट कि सल्फाइड वहाँ पे प्रेजेंट थे. ठीक है. बट अगर आप उसको सल्फेट के साथ ट्रीट करते हैं तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलने वाला है. तो व्हाट विल बी द आंसर, क्या होगा इस केस में. अब एक चीज़ रुको, आंसर देने से पहले थोड़ा सा सॉल्युबिलिटी के बारे में आपको मैं ये इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, बिकॉज ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है सॉल्युबिलिटी की जिसमें बहुत सारे बच्चे स्ट्रगल करते हैं कि सर याद कैसे रखना है कि कौन सा सॉल्युबल था और कौन सा सॉल्युबल नहीं था. ठीक है. तो वो आप इससे थोड़ा सा आप आइडिया लगा पाएंगे. देखो, जितने भी कंपाउंड है कंटेनिंग अल्कली मेटल आयंस, ठीक है, दे आर सॉल्युबल, और अमोनियम आयंस दे आर सॉल्युबल. ठीक है. देन आपके नाइट्रेट्स आ गए, बाइकार्बोनेट्स आ गए, क्लोरेट्स आ गए, दे आर सॉल्युबल. इसका कोई इनसॉल्युबल नॉर्मल एक्सेप्शन नहीं, आपने याद करना. हेलाइड्स की अगर हम बात करें, दे आर सॉल्युबल, बट किसके नहीं होते हैं, एक्सेप्शन कौन है, सिल्वर के हेलाइड लाइक AgCl, AgBr, AgI नहीं होते सॉल्युबल. ठीक है. मर्क्यूरस आयन के Hg2 पॉजिटिव के जो हेलाइड्स हैं दे आर नॉट सॉल्युबल. लेड के हेलाइड्स नॉट सॉल्युबल. तो बाकी के हेलाइड सॉल्युबल है, इन तीनों के नहीं है. सल्फेट्स, normally sulfates are soluble, but silver, calcium 2 positive, strontium, barium, Ag2 2 positive and lead
टू पॉजिटिव, इनके सल्फेट्स भी सॉल्युबल नहीं हैं। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। तो ये एक तो आसान हो गया कि अल्कली एंड अमोनियम, उनके सारे सारे कंपाउंड, अगर किसी कंपाउंड में आपको अल्कली मेटल आयन मिल गया ना, समझो यार वो सॉल्युबल है ना। देन नाइट्रेट्स, बाइकार्बोनेट्स, क्लोरेट्स। और इनसॉल्युबल कंपाउंड क्या हैं? कार्बोनेट्स। किसके? अल्कली को छोड़ के। इन्होंने लिखा ना, इसकी एक्सेप्शन क्या है? सॉल्युबल एक्सेप्शंस, कंपाउंड्स कंटेनिंग अल्कली मेटल आयंस एंड अमोनियम। तो मतलब अमोनियम का कार्बोनेट एंड अल्कली का कार्बोनेट, दे आर सॉल्युबल। बट उनके अलावा जो बाकी कार्बोनेट्स हैं, जैसे ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल के, दे आर इनसॉल्युबल। देन फॉस्फेट्स, क्रोमेट्स, सल्फाइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। एंड कंपाउंड कंटेनिंग अल्कली मेटल आयन एंड द बेरियम 2 पॉजिटिव आयन, ये वाला आपका सॉल्युबल रहेगा। तो इससे आपको थोड़ा सा एक आसान हो जाएगा ये याद रखना कि कौन कौन सा इनसॉल्युबल है। पर ये जो क्वेश्चन था ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि सी ऑप्शन में पीबीएस और पीबीएसओ4 दोनों ही आपके इनसॉल्युबल हैं, बट केएसपी में लार्ज डिफरेंस होने की वजह से एक सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो पहले वाले से, पहले वाला आपका एक प्रेसिपिटेट बन रहा है, दूसरे का नहीं बन रहा, तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, सिलेक्टिवली डिफरेंशिएट कर पाओगे ना। एक का प्रेसिपिटेट बन रहा है, एक का नहीं बन रहा, तो डिफरेंशिएट हो जाएंगे। तो यस, फर्स्ट ऑप्शन भी आपका सही आ रहेगा। सेकंड, बेरियम वाले के केस में, बेरियम वाले के केस में कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। आपको कोई ऐसा ये वाला आपका इंसॉल्युबल है, ये वाला स्टार्टिंग में इंसॉल्युबल था, उसके बाद धीरे धीरे डिसॉल्व हो गया, तो सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट करने में क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगी। सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट हो जाएगा तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी।